ज़िंदगी की इस भागदौड़ में हर औरत चाहती है कि उसका दिन खुशगवार गुजरे, स्ट्रेस कम हो और वो मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 10 रोज़ाना की आदतें शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और ओवरऑल लाइफस्टाइल को बेहतरीन बना देंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। मुझे लगता है कि हर औरत या इंसान के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि दिल किसी काम को करने का नहीं करता, चाहे वो घर के कोई भी छोटे मोटे काम हो, अपना पर्सनल काम हो या कोई रूटीन वाली एक्टिविटीज़। ये असल में ना मेंटल और फिज़िकल एनर्जी का साइन होता है कि आपको सेल्फ केयर का रिमाइंडर समझ आ जाए। इसी तरह आज मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो दिल नहीं कर रहा था नाश्ता बनाने का, तो हस्बैंड जो है ना वो मेरे इस तरह से जाके बाहर से ले आए। तो जब आपको लगे कि आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है तो कहिए, कहना ज़रूरी है। जब तक हम कहेंगे नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि छोटी सी ब्रेक ले लें। अगर आप काम करते करते बहुत थक गए हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए थोड़े से काम को छोड़ के थोड़ी देर हवा में चले जाएं, कप बना लें अपने लिए चाय का, वो पीने लग जाएं। अपनी फीलिंग्स को जो ना एक्सेप्ट करें, ये सोचना छोड़ दें कि मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम दें। काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, एकदम से पूरा काम करने का प्रेशर न लें। अपने मूड को चेंज करें, यानी कि अपने पसंदीदा म्यूज़िक को सुन लें या थोड़ा सा वॉक कर लें। मूड फ्रेश होते ही एनर्जी वापस आ जाती है। अपने आप से पॉजिटिव बात करें कि मैं ये कर सकती हूँ, सिर्फ 5 मिनट ट्राई करना है। ये छोटी बातें जो है ना बहुत मोटिवेशन देती हैं। कभी कभार अपनी बॉडी को रेस्ट भी दें। हो सकता है कि आप काम ना करना इसीलिए महसूस कर रही हैं क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब ये कि हर वक्त प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी स्लो होना भी ज़रूरी है। ऐसे दिन आपके माइंड और बॉडी को रिचार्ज कर देते हैं। कभी कभी ना दिन भर के काम और ज़िम्मेदारियों में हम अपनी खुद की पसंद की चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन असल में अपनी पसंद के काम करना स्ट्रेस रिलीज़ और खुशी दोनों का बेस्ट सोर्स है। तो आज मेरा दिल कर रहा था ऐसे फ़्राइज़ खाने का। मैंने सोचा चलो अपने लिए क्रंची से फ़्राइज़ बनाती हूँ। और ये बहुत कम होता है कि अपने लिए इंसान कोई कोशिश करे, लेकिन करनी चाहिए। और बस मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ जो है ना यहाँ पे लिख भी दूँगी, शेयर कर दूँगी। तो आप इस तरह से फ़्राइज़ बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार ये फ़्राइज़ बनती हैं। बाहर की जो हम फ़्राइज़ खाते हैं उससे तो ना ये कई लिहाज से जो है वो हेल्दी होते हैं। आपको पता है कि जो हम बाहर चीज़ें फ्राई करते हैं एक ही ऑयल में बार 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 बार, और हमने तो एक बार ही फ्राई करना होता है और उसके बाद हम इसको हांडी में यूज़ कर लेते हैं। अगर स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी चाहते हैं ना तो यकीन माने कि दिन की शुरुआत जो है ना वो शुक्रिया कहने से कर दें। सुबह उठते ही 3 चीज़ों का शुक्रिया अदा लाजमी करें, जैसे कि सेहत, घर वाले या कोई भी छोटी मोटी खुशी। ये आदत आपके मूड को पॉजिटिव बनाने में आपकी बहुत हेल्प करती है, यकीन माने। ये आदत इसलिए भी ज़रूरी है कि हम बहुत बार ना जो नेमतें हमें मिली हुई हैं हम उसका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। जब हम अपनी अपनी ये हैबिट बना लेंगे कि हमने सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, तो हमें अल्लाह ताला बहुत नवाजता है। जब हम उसको दिए हुए पे राज़ी हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि अल्लाह जो तूने दिया है उसका लाख लाख शुक्र है, तो वो और देता है। और हम हैरान हो जाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें और मिल रहा है। वो उसी शुक्रगुजारी की जो है ना वो हमें सिला होता है। एक और हैबिट को अपना लें कि अपने लिए आसान रास्ते तलाश करें। अब ये देखिए मेरे पास ये पालक का पेस्ट पहले ही बना के मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में, और जब मैंने निकाला थोड़ी देर पहले निकाला और पालक गोश्त मैं बना रही हूँ। नहीं तो पालक गोश्त बनाना इतना हेडेक हो जाता है ना, अगर आपकी पालक ना बनी हो पहले से तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये देखिए मैंने इतनी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया ना कि मैं भी खुश और मेरे घर वाले भी। एक आदत ये कि अपने लिए 15 मिनट निकालना स्टार्ट कर दें। रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट अपने लिए रखें, चाहे वो किताब पढ़ना हो, तस्वीर पढ़ना हो, वॉक पर जाना हो या बस खामोशी में बैठना। और ये हैबिट आपके जहन को एकदम से फ्रेश कर देगी। एक और आदत कि थोड़ा सा जो है ना वो एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छी है बल्कि स्ट्रेस को भी कम करती है और एक एनर्जी लेवल जो है ना वो आपकी बढ़ाती है। और कोशिश करें कि हेल्दी ईटिंग करें। दिन भर की भाग दौड़ में ना हम अपनी खुराक पर तवज्जो देना जो है वो भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पर ध्यान दिया जाए।
जंक फूड कम करें और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छी डाइट का असर सीधा आपकी मेंटल हेल्थ पर होता है, याद रखें। अपनी रूटीन में ना सेल्फ़ केयर रूटीन भी लाज़मी शामिल करें। रोज़ाना थोड़ा टाइम अपनी सेल्फ़ केयर के लिए रखें, जैसे स्किन केयर, हेयर ऑयलिंग या सिर्फ 1 कप चाय का मज़ा ही लेना। अपना ख्याल रखना लग्जरी नहीं होता है, बल्कि आपकी ज़रूरत होती है। पॉजिटिव सोच और मुस्कुराना। रोज़ाना खुद को पॉजिटिव बातें कहें और मुस्कुराएं। अपनी हैबिट बना लें। छोटी छोटी चीज़ों पर खुश रहना स्ट्रेस दूर करने का बेस्ट तरीका है। बाहर जाना, आउटडोर टाइम। रोज़ाना थोड़ी देर के लिए घर से बाहर ज़रूर निकलें, चाहे टेरेस पर जाएं, गार्डन में जाएं या छोटी सी मार्केट वॉक कर लें। फ्रेश हवा और सनलाइट आपकी बॉडी और मूड दोनों के लिए जो है ना वो नेचुरल मेडिसिन है। तो हम भी फैमिली के साथ आ गए थे स्ट्रेस को कम करने के लिए बाहर, और हम आज आए थे डोलमेन मॉल। बहुत ही प्यारा मॉल है और मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट करी थी, इसीलिए बहुत एक्साइटेड थी। ये मॉल DHA फेज़ 6 में वाक़या है और कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोलमेन मॉल है। यहाँ आपको मिलेंगे एक छत के नीचे हर चीज़, लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स की ज़बरदस्त वैरायटी के साथ। और यहाँ मेरा फेवरेट आउटलेट स्टोर मिनीसो का भी था, जहाँ पे हमने काफ़ी शॉपिंग भी की, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल यहाँ पे प्राइजेज़ होती हैं और प्रोडक्ट रेंज तो इतनी अच्छी है। कॉस्मेटिक, मेकअप आइटम, परफ्यूम, बैग, ऑर्गेनाइज़र और स्टफ़ टॉयज़ वगैरह तो इतने क्यूट क्यूट है, दिल करता है सब कुछ ले लो। इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि स्टोर का लेआउट स्पेशियस है। शेल्फ्स जो थी वो वेल ऑर्गेनाइज थी, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे से डिस्प्ले हुए हुए थे। उसके अलावा प्राइस रेंज जो है वो जनरली रीज़नेबल है, यानी अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो रीज़नेबल प्राइस में तो आप यहाँ से बहुत ईजीली जो है वो बाय कर सकते हो। वैसे तो इस मॉल में ना काफ़ी जो है इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स हैं, लेकिन मैं अपने फेवरेट ब्रांड में आ गई थी खादी में। मुझे भी बहुत पसंद है। खादी सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनके पास और भी हैंडमेड और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे होम टेक्सटाइल एंड डेकोर। जैसे हैंडमेड कुशन कवर देख लें आप, बेड लिनन और थ्रोज, टेबल रनर्स और मैट हैं, रग्स और वॉल हैंगिंग हैंड वूमन टच के साथ। बहुत ही प्यारी प्यारी एसेसरीज हैं, हैंड क्राफ्ट ज्वेलरी है, हैंडमेड क्लचेज़ हैं, हैंड बैग हैं, स्कार्फ्स हैं, स्टॉलर्स हैं, और फ्रेगरेंस के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। हैंडमेड सेंटेड कैंडल्स हैं, एसेंशियल्स, ऑयल, बॉडी केयर के लिए भी चीज़ें हैं। क्राफ्ट इंस्पायर्ड पीसीज हैं, ट्रेडिशनल पोर्ट्री इंस्पायर्ड डेकोर, हैंड क्राफ्टेड बास्केट और स्टोरेज पीसेस, स्मॉल शो पीस हैं। और पाकिस्तान को ये सब चीज़ें जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। ये ब्रांड अपने हैंड वूवन कपड़ों और रंग बिरंगी डिज़ाइन के लिए भी मशहूर है, जहाँ पे प्रेटवेयर भी हैं और अनस्टिच कांचा कपड़ा भी। आप यहाँ ब्राइट प्रिंट्स, कंफर्टेबल एवरीडे वेयर और थोड़ी सी ट्रेडिशनल टच भी देख सकते हैं। खादी हर एज ग्रुप के लिए ऑप्शन रखता है, चाहे फॉर्मल हो या कैजुअल लुक चाहिए हो, ये कलर ब्लास्ट डिज़ाइन की तलाश हो। और ख़ास बात यह है कि कपड़े की क्वालिटी और फिनिशिंग दोनों बहुत अच्छी मिलती हैं। तो बस यहाँ हम एक्सप्लोर करते करते थक गए थे और आके बैठ गए फूड और डाइनिंग कोर्ट में। और ये यूरोपियन स्टाइल और आर्किटेक्चर और फूड स्ट्रीट का मिक्सचर बना हुआ था, और जो कि बहुत बड़ा लग रहा था। और यहाँ हमने बैठ के पी बबल टी, थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हुए। उसके बाद हम चले गए बच्चों को लेके सिंदबाद। यानी ये मॉल का वो जोन है जहाँ पे बच्चे, पेरेंट्स और दोस्त सब मिलकर मज़े कर सकते हैं। यहाँ बोल लेन्स हैं, बम्पर्स कार्स हैं, सॉफ्ट प्ले जोन है और एक छोटी सी ड्राइविंग स्कूल जहाँ बच्चे रोड सेफ्टी और ड्राइविंग रूल सीखते हुए प्ले करते हैं। अगर आप थोड़ी एक्साइटमेंट चाहते हो तो क्लिम्बिंग वॉल, फन वॉल यानी कि वाटर प्ले और टॉप डांसर राइड आपको पसंद आएंगे। सिंदबाद डिज़ाइन करके बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली, सेफ और एजुकेशनल फ़न के लिए, मतलब शॉपिंग के बाद ये वीकेंड के दिन जाने के लिए परफेक्ट जगह है। तो जी ये था हमारे डोलमेन मॉल लाहौर का छोटा सा टूर। शॉपिंग हो या खाना हो या फैमिली के साथ मज़े करने जाना हो तो इंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज़बरदस्त जगह है। तो बस जब हम मॉल से बाहर निकले तो इतना प्यारा मौसम था, बहुत ठंडा, और बारिश कहीं मतलब के हो के हटी थी, बहुत ही ठंडा मौसम था। उसके बाद हम लोग चले गए DHA राया, और वहाँ पे हम लोग गए जी डक्की भाई के रेस्टोरेंट, फॉर रेस्टोरेंट, जो कि आप सबको पता ही है, तो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हमने ऑर्डर किया था जी स्मैश बीफ बर्गर, जो यहाँ का बहुत फेमस था, और साथ ही ये क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो कि मेरा फेवरेट हो गया। और अगर आप पिज़्ज़ा लवर हैं तो यहाँ का पिज़्ज़ा आपको ज़रूर इंप्रेस करेगा। चीज़ी, लोडेड विद फ्रेश टॉपिंग और थिन क्रस्ट जो बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्प है। हर बाइट में टेस्ट और फ्रेश का कॉम्बो मिलता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट था, यानी कि रूटीन से हटके। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग और मेरे रिव्यूज़ कैसे लगे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दिएगा। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।